हाय फ्रेंड्स, दिस इज बी टेक ब्रो। आज के इस वीडियो में मैं आपको मिल-मैन्स थ्योरम और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के बारे में कुछ आपको बताने वाला हूं, जरूरी जानकारी। अब जरा इसका स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि मिल-मैन्स थ्योरम क्या कहती है। ये कहती है द वोल्टेज बिटवीन टू पॉइंट्स या सुपर नोड्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द टोटल करंट पासिंग थ्रू द नोड्स एंड द टोटल कंडक्टेंस विद रिस्पेक्ट टू द नोड्स। अब ये भैया इसने इंग्लिश में तो बोल दिया, फिर वही वाली बात कि अरे लोग इंग्लिश में बहुत बढ़िया तरह बोल देते हैं, लेकिन जब बात आती है हिंदी में समझाने की तो भैया फिर काफी दिक्कत होती है समझने में। तो समझ भी लेते हैं क्या कहता है। मान लीजिए ये आपकी कोई सर्किट है जिसके अंदर आपको ए और बी के बीच में पोटेंशियल निकालना है। वैसे तो ये एक तरीके से ओम्स लॉ का ही एक मॉडिफाइड पार्ट है जो मिलमैन ने बनाया है। इसने उसको अलग तरीके से लिखा है। इसने इस तरीके से लिखा है कि अगर हमें किसी पर्टिकुलर ब्रांच में, जैसे मान लीजिए ए बी ये दो पॉइंट्स के बराबर हो जाए, क्योंकि ए और बी आपके आ रहे हैं R2 के बीच में। मान लीजिए मुझे इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा। इसके अनुसार ये कहता है कि वो जो टोटल करंट है इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस और जो कंडक्टेंस है उन दोनों के रेशियो के बराबर है। अब कंडक्टेंस क्या होती है, 1 रेजिस्टेंस। ठीक है, तो वही वाला जैसे V इक्वल टू आई आर होता है, तो ये क्या हो जाएगा, V इक्वल टू आई आर इक्वल टू आई बाई सी तो होगा ना। तो बस यही इसने कहा है, बस कंडक्टेंस की टर्म्स में कहा है। अब ये सुपर नोड क्या है, सुपर नोड ये दोनों पॉइंट्स हैं जिसके अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, पोटेंशियल तो एक ही रहेगा, लेकिन हर ब्रांच अपना अपना करंट कंट्रीब्यूट करेगी, सबकी अपनी अपनी रेजिस्टेंस होंगी। तो सीधा V इक्वल टू आई आर के अनुसार क्या होगा, VAB इक्वल टू सिग्मा ऑफ प्लस माइनस V बाय आर प्लस सिग्मा ऑफ प्लस माइनस A बाय सिग्मा ऑफ 1/R1 प्लस सिग्मा ऑफ 1/R2। इसका मतलब क्या है, ये हो गया आपका टोटल करंट, ये हो गया आपका टोटल करंट, और ये हो गया आपका टोटल कंडक्टेंस। यहां पर क्या है, ये टोटल करंट कैसे है, देखो V बाय आर, यहां पर मैंने यहां V लिया है क्योंकि कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स है और यहां पे इसकी रेजिस्टेंस है। तो इस ऐसी ही जो भी ब्रांचेस होंगी उन सबका समीशन, यानी ऐसी ब्रांचेस में जो करंट होगा उनका एडिशन, प्लस जो कांस्टेंट करंट वाली है, क्योंकि उनमें करंट है, करंट में तो आप कुछ और कंसीडर नहीं करोगे, वोल्टेज वगैरह, करंट तो सीधा का सीधा ही लिखा जाएगा। ये प्लस माइनस क्यों है, साइन के लिए, कोई ऊपर होगा कोई नीचे होगा, तो उन सबका जो कुल मिला के एग्रीगेट आता है ये वो है अपॉन 1/R1। जो इस तरीके के, जो इन वोल्टेज सोर्सेस के साथ रेजिस्टेंस लगे हैं, मैंने उनके कैटेगरी दे दी है कि वो R1 तरीके के हैं, तो उनका समीशन, प्लस जो R2 है जो बीच में आपके रेजिस्टेंस है जो यहां पर प्रेजेंट है, मतलब अदर देन जो करंट वाले के अलावा जितने रेजिस्टेंस बचे हैं उनका समीशन। अब यार एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इन दिस फॉर्मूला करंट कंट्रीब्यूटेड बाय करंट सोर्स A इज मेंशन्ड। हाँ चलो मेंशन्ड है ये प्लस A, बट द रेजिस्टेंस R3 इज नॉट मेंशन्ड। R3 रेजिस्टेंस इसी की ही ब्रांच में है। जब हम कंसीडर कर रहे हैं करंट को कि ये करंट कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो इसकी रेजिस्टेंस को हमने टोटल रेजिस्टेंस में क्यों नहीं इंक्लूड करा। तो इसका आंसर क्या है भाई, देखो हमने पहले वाली थ्योरम में पढ़ा है, सुपरपोजिशन थ्योरम में, कि जब भी हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होता है, या फिर जैसे हमने थेवेनिन और नॉर्टन सर्किट्स में पढ़ा है, थेवेनिन और नॉर्टन सर्किट्स पहले पढ़ लेना भाई, वरना मेरी वीडियो देख लेना, मैं लिंक डाल दूंगा सब्सक्रिप्शन में। तो अगर आप मैं इसका डायग्राम बनाऊं इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के लिए, तो कैसे बनेगा ये, ठीक है, ये हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया इधर क्रॉस, यहां पर रेजिस्टेंस, और यहां पे हो जाएगा शॉर्ट सर्किट क्योंकि कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स थी। ठीक है, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स है ना, ये हो गया ये, और यहां पर हो गया ओपन। तो अगर हम इसके बीच में रेजिस्टेंस निकालें, इसके बीच में रेजिस्टेंस निकालें इक्विवेलेंट, तो उसमें ये वाला पोर्शन तो कोई रोल ही नहीं होगा क्योंकि इसमें तो करंट ही नहीं जाएगा ना, हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ओपन सर्किट है। तो इसी वजह से हम R3 को इंक्लूड नहीं करते, लेकिन वो टोटल करंट में भागीदार है, ये टोटल करंट में भागीदार है, इसलिए इसके करंट को हम मेंशन करते हैं। अब आते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पे। अब इसका स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। टू ऑब्टेन मैक्सिमम एक्सटर्नल पावर फ्रॉम अ सोर्स विद फाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस, द रेजिस्टेंस of the load must be equal to the resistance of source as viewed from output terminals। फिर वही वाली बात, अब इसे हिंदी में समझते हैं।
मान लीजिए कोई सर्किट बनाया मैंने जिसके अंदर एक V वोल्टेज का सोर्स है और उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है RI, और इसके अक्रॉस मैंने एक लोड रेजिस्टेंस लगा दिया RL। तो एज्यूम करा कि I करंट इसमें बह रहा है। तो ये जो थ्योरम है, ये इसका काम क्या है? पहली बात मैं इसका काम बता देता हूं। इसका काम ये है कि आप ऐसे लोड्स को सेलेक्ट करें जिससे कि अगर आप उन्हें सोर्स में लगाएं तो आपको मैक्सिमम पावर मिले, मैक्सिमम पावर ये लोड ले। वैसे तो अगर आप ज्यादा से ज्यादा रेजिस्टेंस लगाएंगे, मान लीजिए आपने काफी ज्यादा रेजिस्टेंस लगा ली, तो पावर ज्यादा खींचेगा, लेकिन जो उसकी अपनी पावर है, जो वोल्टेज, जो ये सोर्स की पावर है, वो धीरे धीरे डिक्रीज होगी। तो इसके लिए एक पर्टिकुलर कंडीशन है जिससे कि इसको मैक्सिमम पावर भी मिले और जो सर्किट है उसके अंदर ज्यादा नुकसान ना हो, सर्किट में जो सोर्स है उसके अंदर ज्यादा डिटोरिएशन ना हो। तो उसमें कैसे समझते हैं कैसे आएगी मैक्सिमम पावर? अब पावर का क्या फॉर्मूला है? I स्क्वायर RL। हम लोड के लिए निकाल रहे हैं पावर, तो P इज इक्वल टू I स्क्वायर RL। तो P क्या हो जाएगा? V स्क्वायर बाय RI प्लस RL का होल स्क्वायर। I इक्वल टू V बाय R होता है ना, तो यहां पे आ गया ये वाला टर्म इंटू RL। अब फॉर मैक्सिमम पावर dP बाय dt इज इक्वल टू 0। ये हमने पढ़ा है आपका लिमिट्स इन सब में, जैसे मैथ्स में आप पढ़ चुके होंगे, मैं तो 12वीं तो पास कर ही ली है। अब dP बाय dt क्या आ गया? d बाय dt ऑफ V स्क्वायर बाय RI प्लस RL का स्क्वायर इंटू RL। इसको फिर डिफ्रेंशिएट कर दिया मैंने, ये आ गया डिफ्रेंशिएट के बाद टर्म। अब मुझे इसको 0 के इक्वल रखना है क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी है, वो भी मैक्सिमम। तो उसके क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम इसको 0 से इक्वेट कर देंगे। तो लास्ट में आपका आंसर आएगा RI इक्वल्स टू RL। हमें यही प्रूव करना था कि जो इसकी मैक्सिमम रेजिस्टेंस होती है लोड की, वो सोर्स के इंटरनल रेजिस्टेंस के ही बराबर आती है। तो मैंने आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम समझा दिया, साथ ही साथ मैंने आपको मिलमैन्स थ्योरम भी समझा दी है। अगर आपको कोई भी सजेशन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो कमेंट सेक्शन में डालना मत भूलिएगा। मेरी वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप मेरे चैनल को बढ़ाइए जिससे कि मैं आपको और भी सब्जेक्ट्स के ट्यूटोरियल्स देता रहूं। तब तक के लिए बाय बाय।